हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे 12.2। 12.1 हमने कंप्लीट कर लिए और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसे यहाँ चित्र बनाया हुआ है। इसकी ऊंचाई में कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, यानी ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है? 5 है। इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, डाली जाती है। यानी एक शंकु के आकार का बर्तन है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसमें हम क्या करेंगे? शीशे की गोलियां डालेंगे। ऐसे ऐसे छोटी छोटी शीशे की गोलियां डालेंगे, जिनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ये पानी से भरा हुआ है, इसमें से क्या होगा? जैसे ही गोले डालेंगे तो 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाएगा। ये किस वजह से निकलेगा? ये हम शीशे की गोलियां इसके अंदर डालेंगे, यानी शीशे की गोलियों का आयतन और ये आयतन बराबर होगा। यदि आयतन बराबर कर दो या इसका इसमें भाग दे देंगे। ऐसे करेंगे हम। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, हमें क्या ज्ञात करनी? गोलियों की संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले लिख लो शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या में दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करनी है? गोलियों की संख्या। अब गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 1/4 भाग ही शंकु का, जो शंकु का 1/4 भाग हमें दिया हुआ है, जो बाहर आया पानी, उसमें एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे। यानी 1/4 शंकु का आयतन और एक गोली का आयतन। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? गोलियों की संख्या। हमेशा संख्या याद करने के लिए बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दिया जाता है। तो देख लो यहाँ पे 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे है, ये भी 3 नीचे कट जाएंगे, जो बच रहा है उनको लिख दो। ये 4 उलट के यहीं पे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4। ये 4 यहाँ पे ये भिन्न के रूप में भिन्न उलट के गुणा होती है, तो 3 ऊपर जाता है, 3 से 3 वैसे करता है। और ये पाई और आर ये ऊपर है, तो ये यहीं के यहीं गुणा हो जाएंगे। पाई से पाई डायरेक्ट काट दो। ऊपर क्या बच रहा है? आर स्क्वायर बच रहा है, एच बच रहा है, नीचे बचेगा आर क्यूब। ठीक है। जो भी मान है वो लिख देते हैं। नीचे हो जाएगा 1/16। आर बड़ा आर कितना है? 5, तो 5 × 5। ऊंचाई कितनी है? 8। और आर क्यूब ये कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5 और 0.5। ठीक है। सभी पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। एक एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 से 5 कट गई, 5 से 5 कट गई। ये 8 का भाग इसमें जाएगा 2 बार। अब नीचे देख लो कितने हो गए? ऊपर तो 1000 है और नीचे 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100। 100 क्या है? गोलियों की संख्या। यानी कि इसमें से कितनी गोलियां हमने अंदर डाली थी? 100 गोलियां अंदर डाली थी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी हमें क्या एक बेलन दे रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 220 दे रखी है। ठीक है। और इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। और इसके ऊपर एक बेलन है छोटा, जिसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 60। और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 8। ये त्रिज्या है। ठीक है। इस सिस्टम का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है लिख लो। दोनों बेलन है तो हम लिख लेते हैं बड़े बेलन। बड़े बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 220 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास हमें दे रखा है 24, इसमें 2 का भाग देंगे, वैसे त्रिज्या जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार छोटे बेलन,
छोटे बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, छोटे बेलन की ऊंचाई ये हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जो भी दिया हमने लिख लिया। अब पूरे स्तंभ का आयतन हमें ज्ञात करना है या द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन तो कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ दो। बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस उसमें क्या कर देंगे हम, छोटे बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरे स्तंभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। बड़े बेलन का क्या है पाई, इसमें आर बड़ा है आर स्क्वायर एच, छोटे बेलन में पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो दो कॉमन क्या आएगा, पाई पाई कॉमन आएंगे बस, बाकी सब है जैसे लिख दो आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। मान रख दीजिए पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला गया परसेंट में, स्पेशली जब 3.14 परसेंट में बोला गया तभी लेना है, नहीं तो 22/7 लेते हैं। अब आर बड़े बेलन में आर कितना है 12, 12 इंटू ऊंचाई कितनी है 220। छोटे बेलन में आर 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 60, गुणा कर लो सबको 3.14, 12 को 12 से करेंगे 144, 144 को 220 से करेंगे तो मैंने पहले से कर लिया है 31,680 प्लस 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को 6 से कर लो फिर एक जीरो लगा दो, कितने होंगे ये 3,840। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे 3.14 इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पे कितना आएंगे, ये आएंगे 35,520। अब इधर देखो, अब इन 3.14 और इसको गुणा कर लो तो क्यों ना करने पाएंगे 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें आयतन प्राप्त हो गया किसका, स्तंभ का। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, ये तो कितना है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है लोहा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे तो स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास आयतन है तो आयतन को इस 8 से गुणा कर दो, 532.8 इंटू 8, गुणा करने पे कितना आएंगे, गुणा करने पाएंगे इतने आएंगे, गुणा करने पर 62.4 ग्राम। यहाँ पे ध्यान दो ये ग्राम में है तो हमारे पास किस में आएंगी, ग्राम में। अब किलोग्राम में बदलना है तो ग्राम को, या तो ये आंसर सही है या किलोग्राम में बदलना चाहो तो बदल लो। इस पूरी संख्या में हम क्या करेंगे 1000 का भाग देंगे, जैसे 1000 का भाग दोगे तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। तीन जीरो है तो 3 जीरो पॉइंट के आगे से 1 2 3 तीन संख्या इनके पॉइंट लगा दो, 0.264 किलोग्राम। ठीक है, इतना ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी हमें क्या एक ठोस आकृति दे रखी है जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है, त्रिज्या 60 वाला शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी इस बेलन के अंदर आपको दिख रहा होगा ये शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 120 और इसकी त्रिज्या 60 दे रखी है। ठीक है, और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी हमें कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। यानी कि इसे आकृति है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है और इसकी त्रिज्या 60 और उसकी ऊंचाई 120 दे रखी है। इस ठोस को एक पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी ये अंदर वाली ठोस आकृति को इस बेलन में हमने डाला है जो पानी से भरा हुआ है और ये इसकी तली को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। यानी ये बेलन पानी से भरा हुआ है, इसमें हमने ये अर्धगोला और शंकु की आकृति डाली है तो पानी बाहर निकल गया, लेकिन कुछ तो पानी बचा है, जैसे यहाँ पे कुछ पानी बचा है। तो हम क्या करेंगे पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे, उसमें से ठोस आकृति का आयतन
घटा देंगे। तो पहले यहाँ देखो हमें जो दे रखा है उसके लिख देते हैं। हमें पहले शंकु दे रखा है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 120। इसकी त्रिज्या कितनी है? 60। ऐसे अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 दे रखी है, यानी सभी की त्रिज्या 60 दे रखी है। अब आ रहा है हमारे सामने बेलन। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? बेलन की ऊंचाई दे रखी है, इसको बड़ा चला लेते हैं, 180 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, यानी इस पूरे शेष बचे पानी का आयतन के लिए हमें क्या करना होगा? शेष बचे पानी का आयतन। तो आपको पता है बेलन के आयतन में से उस ठोस का आयतन घटा दो, बेलन का आयतन। इसमें से क्या घटाएंगे हम? ऊपर शंकु है, नीचे अर्धगोला है। ठोस किससे बना है? शंकु से बना है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास शेष पानी का आयतन आ जाएगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, ये बड़ा वाला बेलन है तो r² h माइनस शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r² h। बेलन अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r³। ठीक है। अब देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? एक ही कॉमन आ रहा है, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, r² भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई r², ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा h माइनस, इस माइनस को अंदर भेज दो, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3 बचेगा, पाई r² बाहर आ गया और h बचेगा। ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2/3 बचेगा। पाई तो बाहर आ गया था, r³ में से r² बाहर आ गया तो क्या बच गया? r बच गया। ठीक है, अब जो भी मान हमने लिखे थे सबको लिख दो। पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है, इसमें दिया हुआ नहीं है स्पेशल, तो 22/7 रख लेते हैं। छोटा r का मान कितना है? 60, ऊंचाई 120 माइनस 1/3, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 120 माइनस 2/3, और त्रिज्या कितनी है? 60। ठीक है, नीचे दिख रहा है आपको, तो ये आ रहा 22/7, 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600, ये होगा 180। यहाँ 3 का भाग इसमें जाएगा 40 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा 20 बार। ठीक है, ये 40 को 1 से करेंगे 40 आएंगे, 20 को 2 से करेंगे ये भी 40 आएंगे। अब इधर देख लो, अब 36 और इस 22 को गुणा करने पर कितना आएंगे? चलो एक बार के लिए ऐसे लिख देते हैं, 22 और 3600, नीचे क्या है? 7। अब 40 जोड़ने पर 80 होंगे, 80 180 में जाएंगे तो ये 100 बच जाएंगे। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर आएंगे, मैंने पहले से गुणा कर रखे हैं, 0 0 0, ये आ रहा है अपना सेंटीमीटर क्यूब में। ये अपना किस में आया? आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो आपको पता है मीटर में बदलने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर होता है 100 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे 3 है तो इसको 3 बार लिखना है। कैसे लिखोगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 100 मीटर के बराबर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। अब यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम 3 बार भाग देंगे, यानी कि 792, 4 बार 0 है, हम 3 बार भाग देंगे 100 का। क्यों? तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कर जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कर जाएंगे। अब ऊपर क्या बच रहा है? 792, और नीचे बच रहा है 700। 700 का जैसे इसमें भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1.13, ये मीटर क्यूब में। वैसे ये आंसर भी ठीक है, लेकिन मीटर क्यूब में ये आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी हमें एक गोलाकार कांच दे रखा है, उसकी गर्दन कैसी है? बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई r दे रखी है, यानी इसकी लंबाई हमें r दे रखी है। ठीक है, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर।
जबकि गोलाकार भाग का व्यास यानी गोले के केंद्र ये मान लें और इसका व्यास हमें दे रखा है 8.5। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें जांच करनी है कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो सीधा सीधा समझिए, तो ये एक क्या है, गोला है, गोले के ऊपर बेलन है, ठीक है। ये एक आकृति बन गई। आपको पता है गोलों में मटकी होती है, मटकी के आकार का ये मटकी से छोटा चुगले होता है, उसकी जरूर ऐसे गर्दन होती है, ठीक है, देखा होगा शायद आपने। तो इसमें देख लो, इसकी हमें ऊंचाई 8 और त्रिज्या व्यास दे रखा है और इसका व्यास दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन तो ज्ञात करना है हमें। तो अब हम देखते हैं हमें दे क्या रखा है। हमें दे रखा है पहले तो गोला, तो गोला का लिख लेते हैं, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 8.5। इसको R1 कर लेते हैं, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, बेलन दे रखा है। जो भी दे रखा है सबसे पहले उसे लिख लें, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास दे रखा है 2, तो त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बर्तन का या पानी या बर्तन का आयतन ज्ञात कर लो। कितना होगा, एक तो इसमें है बेलन, एक हो जाएगा बेलन का आयतन, और एक इसमें आएगा ये गोला, गोला का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है पाई R, इसको हम R2 मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर और H। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3, इसको हमने R1 माना था, ये हो जाएंगे। अब जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आएगा, और तो कुछ कॉमन आने वाला है नहीं। जो भी बच रहा है उनको लिख दो। क्या क्या बच रहे हैं इसमें, R2 का स्क्वायर H प्लस 4/3 R1 का क्यूब। जो भी बच्चा वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे पाई का मान कितना लेना है हमें, 3.14 लेना है इसमें। R1 R2 कितना दे रखा है हमें, 1, तो 1 × 1, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8, तो ये 8, ये कितना हो जाएगा 4/3। R1 कितना दे रखा है, 4.25 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं हम, 4.25, ठीक है। अब देखो आगे ये 3.14, 1 को 1 से करेंगे और 8 से करेंगे तो 8 ही आएंगे, प्लस अब यहाँ पे इनके पॉइंट हटा के 0 लगा लो तो भी कैलकुलेशन तो बड़ी होगी इसमें। तो इन सबको पहले गुणा कर देता हूँ, तो गुणा करने पर इनको कितना आएगा, गुणा करने पाएंगे इसको 76.76, 56 और 2, ठीक है। अब गुणा कर लेना, मैंने पहले से कर रखे हैं। फिर आएंगे 3.14, ये 8 प्लस, अब 4 को इससे गुणा करके 3 का भाग देंगे, तब आएंगे 102 आएंगे, सॉरी 102.354। अब इनको जोड़ लो, 3.14 ये इंटू है 8, इसमें जोड़ेंगे 102 में तो 110 हो जाएंगे, 110.35, 2 संख्या तक लिख लेते हैं। अब इनको गुणा कर लो, गुणा करने पाएंगे, गुणा तो आपको करने ही पड़ेंगे, गुणा कर लेना। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। सेंटीमीटर क्यूब गुणा करने पे 346 पॉइंट आ रहे हैं लगभग। तो बच्चे ने कितना माना था, इसमें बच्चे का आयतन आया था 345, यानी कि बच्चे का आंसर सही नहीं है, क्योंकि अपना आ रहा है 346, यानी कि सही नहीं है। जो भी उसके आंसर आया था उसने आयतन निकाला था और हमने आयतन निकाला था, इसकी तुलना करनी थी। उसके 345 आए थे, हमारे 346 आ रहे, यानी इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो हमने आज तक 12.2 कंप्लीट कर ली हैं। आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।